चलिए, हिंदी गद्य भाग नहीं है, यह पद भाग है, काव्य खंड। ठीक है, जिसमें शीर्षक है आपका छपय, जिसके लेखक कौन है? नाभादास। ठीक है ना। और यह आपका भावार्थ है, पूरे पाठ का भावार्थ है। तो सबसे पहले नाभादास के बारे में कुछ जान लें। नाभादास का जन्म जो हुआ था यह 1570 अनुमानित है, यानी कि अनुमानित समझते हैं, यह आंकड़ा क्लियर नहीं। और निधन भी इनके आगे आते हुए है, कब? 1600 तक वर्तमान। उसके बाद जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास कर लिए, यानी कि वहाँ चले गए। और दुर्योग्यवश माता से भी इनकी बिछो हो गई, माता से भी अलगाव हो गई। तो यह है पाठ है आपका छपय पहला, जिसके लेखक हैं महोदय कौन? कबीरदास। यह पहली पंक्ति है, भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। ठीक है ना। तो प्रस्तुत पंक्ति छपय शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, कौन कवि? कबीर कहते हैं कि कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्तों को धर्म माना है, यानी कि कबीर कहते हैं कि कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है, जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म है। बाकी सब क्या है? अधर्म है। बाकी सब अधर्म है, दिखावा है। उन्होंने जोग यज्ञ व्रत दान और भजन आदि को तुच्छ माना है। तुच्छ माने नीच माना है, कमजोर माना है। कबीर जी के अनुसार ये भक्ति को नहीं दिखावे को दिखाती है, इनमें भक्ति का भाव नहीं होता। ठीक है। अगला पंक्ति है आपका, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी पक्षपात नहीं बचन सब ही के हितसी भासी। हित की भाषी। प्रस्तुत पंक्ति यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह नाभादास के द्वारा लिखा गया। क्या हो? नाभादास के द्वारा लिखा गया है यह पंक्ति। किसके बारे में लिखा गया है यह बताइए? कबीरदास के बारे में लिखा गया है। और ये लेखक कौन है आपका? नाभादास। कवि क्या कहते हैं कि कबीर जी ने हृदय के लिए किए गए भक्त को, ये आपका हो गया दूसरा लाइन है आपका, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। प्रस्तुत पंक्ति छपय से ली गई है, जिसके लेखक है नाभादास। और यह लेखक लिखते हैं कबीरदास के बारे में। ठीक है। तो इसमें कवि कहते हैं, कौन? नाभादास जी, कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। पक्षपात समझते हैं, यानी कि एक तरफा फैसला किसी के तरफ नहीं किए हैं। तो उनके वचन, उनकी भाषा जो है वह हमेशा सभी के हित में होती है। हित समझते हैं, यानी कि एक दूसरे की भलाई के बारे में ही होती है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो। इसका प्रमाण रमैनी और शब्दी है, जो मेरी बातों का साक्ष्य यानी कि सबूत है। हो गया क्लियर? अगला पंक्ति है आपका, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी। ठीक है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? नाभादास द्वारा रचित शीर्षक है छपय। इस पंक्ति में कवि कहते हैं किनके बारे में? कबीरदास के बारे में कहते हैं कि कबीर ने कभी मुख देखी बात नहीं की है। मुख देखी बात समझते हैं? आजकल के ज़माना में होता है कि जिसकी वोट उसी की फैसला। गांव में देखे होइएगा, गरीब अमीर के बीच अगर लड़ाई हो जाए, अगर गलती अमीर की ही हो, लेकिन वहाँ गरीब को सजा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास गरीबी है। सबसे बड़ी कारण क्या है? उसके पास गरीबी है। तो यही कहते हैं, कबीर ने कभी मुख देखी बात नहीं कही है। यानी कि मुख देखी का मतलब होता है कि मुंह देख करके किसी की बात नहीं कही है,
बल्कि क्या कहते हैं यह, संसार में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। संसार के सभी लोग एक ही दशा में सवार होकर, यानी स्थिति में सवार होकर मुख देखी बात करते हैं। पर कबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा है। कबीर ने कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया है। 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शनी को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया है। किसने? कबीर ने। ये कौन कह रहे हैं? कबीर नाभादास कह रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, इसका सेकंड खंड जो है, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, यह सूरदास द्वारा है। ये इसमें सूरदास के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके ऊपर वाला खंड में किसके बारे में दर्शाया गया है? कबीर के बारे में। लेकिन अभी जो आप पढ़िएगा उसमें सूरदास के बारे में दर्शाया गया है। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अवस्थिति अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित देवी दृष्टि हृदय हरि लीलाभासी। तो इसमें देखिए पंक्ति है आपका, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा रचित शीर्षक छपै से ली गई है और इस पंक्ति में कवि कहते हैं सूरदास के बारे में, ठीक है, कि उन्होंने जो रचनाएं की है वह सभी युक्ति चमत्कार अनुप्रास वर्ण के स्थिति से भरी हुई है। उनके जो वचन है, किनके? आपका सूरदास के जो वचन है, जो वाणी है, वाणी माने जो आवाज़ है, जो बोले हुए हैं वह प्रेम से भरी हुई है। उनके जो अर्थ हैं वह अद्भुत है और एक तुक को धारण किए हुए हैं। क्लियर हो गया? अगला पंक्ति है, प्रतिबिंबित माने छाया होता है। ठीक है, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीलाभासी, जन्म कर्म गुण रूपे सबही रसना प्रकाशी। यह नाभादास द्वारा रचित शीर्षक छपै से ली गई है और इस पंक्ति में नाभादास कहते हैं किसके बारे में? सूरदास के बारे में कहते हैं कि सूरदास ने अपने दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि माने होता है कि अपनी आँखों की जोश, यानी कि अपने ध्यान रख करके जो देखा जाता है उसको दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बनाया है। प्रतिबिंब समझते हैं? हरि माने भगवान की एक छाया बनाया है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाया है और उनके लीला का वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण और रूप का वर्णन अपने वचनों द्वारा अपने कविताओं के रूप में प्रकाशित किया है। अगला पंक्ति है आपका, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवण नहीं धीरय, सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। प्रस्तुत पंक्ति छपै शीर्षक नाभादास द्वारा रचित शीर्षक से ली गई है और इस पंक्ति में कवि कहते हैं, कौन? नाभादास क्या कह रहे हैं? सूरदास के बारे में कहते हैं कि जो भी सूरदास की रचनाओं को, उनके गुणों को अपने कानों से सुनता है, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। निर्मल माने मुलायम हो जाती है। और सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई भी कभी उनकी बातों को गलत नहीं कह सकता। सभी उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हैं, यानी कि हामी का मतलब हाँ हाँ करते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। हो गया क्लियर?